माँ एक ऐसी शब्द जो दुनिया का हर इमोशन अपने अंदर समा लेती है। प्यार, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और खुशी सब कुछ एक माँ के अंदर ही मिलता है। माँ वो होती है जो बिना किसी शर्त के प्यार करती है, बिना किसी शिकायत के हर दिन सैक्रिफाइस करती है। आज का ये स्केच मेरी माँ के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है और साथ ही दुनिया की हर माँ के लिए एक ट्रिब्यूट। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक लाइट आउटलाइन से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि माँ के प्यार की तरह ये बेस सब कुछ संभाल कर रखता है। मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ लाइट स्ट्रोक के लिए और धीरे धीरे फेस की शेप डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था, एक पेंटिंग कंपटीशन में गया था। मुझे डर लग रहा था कि मैं हार ना जाऊंगा, लेकिन माँ ने हमेशा ये कहा, मैं हूँ, बस अपना बेस्ट दे। उस दिन मुझे समझ आया कि एक माँ का कॉन्फिडेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। हेयर्स एक स्केच का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये उनकी जर्नी को डिफाइन करता है। मैंने यह चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है ताकि एक डार्कनेस आ सके और उनके हेयर्स टेक्सचर रियलिस्टिक लग सके। जब हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं तब हेयर्स के डायरेक्शन पर फोकस ज़्यादा करते हैं और उसी डायरेक्शन पर स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं। एक एक हेयर्स को देखना पड़ता है। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का ही यूज़ करता हूँ ताकि एक सॉफ्टनेस मिल सके, और हाइलाइट्स के लिए आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। फोरहेड एक माँ के चेहरे का वो हिस्सा है जो उनकी स्लीपलेस नाइट और उनका हर एक सैक्रिफाइस का सच्चा विटनेस है। जब भी माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है, उनका हर टेंशन और चिंता इसी फोरहेड पर लिखी होती है, जैसे एक इनविजिबल स्टोरी। आईब्रोज एक माँ के चेहरे का वो हिस्सा है जो उनकी इमोशंस को और ज़्यादा गहरा बनाता है। आईब्रोज उनका एक अनसेड लैंग्वेज है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है। आईब्रोज ड्रॉ करते समय उनकी नेचुरल आर्क और हेयर स्ट्रैंड्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने यहाँ 2B पेंसिल से फाइन स्ट्रोक्स बना रहा हूँ ताकि उनकी नेचुरल शेप्स को रिफ्लेक्ट करूँ, और ब्रश से हल्की शेडो क्रिएट कर रहा हूँ जो ड्राइंग को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। बिंदी ड्रॉ करते समय उसकी साइज और प्लेसमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने इस स्केच में एक सिंपल और परफेक्टली राउंड बिंदी बना रहा हूँ जो उनकी ग्रेन्स और सिंप्लिसिटी को दिखाता है। इसके एजेस को शार्प रखना है और हल्की शेडो ऐड करके इसे और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया है। अब बारी है आँखों की। ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आँखें। ये वो आंखें हैं जो हर पल हम पर नज़र रखती है, हमें खुश देखना चाहती है और हर मुश्किल में हमें संभालती है। मैं यहाँ चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, डेप्थ के लिए और डार्कनेस के लिए। जब हम ड्रॉ करते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि किधर डार्क है और किधर लाइट है। उसी तरह से हमें शेडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग के लिए तो ब्रश का ही यूज़ कीजिए ताकि एक सॉफ्ट एजेस आ सके। और हाइलाइट्स के लिए मैं तो इरेजर का यूज़ करता हूँ और चारकोल पेंसिल का यूज़ इसीलिए ताकि एक डार्कनेस बहुत ज़्यादा आ सके, ताकि उनका प्यार और केयर आंखों में दिखाई दे। नोज़ से ही हमें इंसान का पता चलता है क्योंकि नोज़ की शेप अलग अलग होती है, किसी की पतली, किसी की लंबी। नोज़ एक सेंट्रल फीचर होता है, पूरी शक्ल को एक हार्मोनी देता है। नोज़ के साइड में चारकोल पेंसिल से हल्की शेडो ऐड कर रहा हूँ और लाइट सोर्स का ध्यान रखते हुए हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये नोज़ को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। माँ की मुस्कान वो एक अजीब सी ताकत देती है। चाहे कितना भी दुख हो, उन्होंने हमेशा अपनी मुस्कान से मुझे हिम्मत दी है। मैं अब उनकी स्माइल ड्रॉ कर रहा हूँ जो हर तकलीफ के पीछे छुपी हुई कहानी है। मैं यहाँ 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं अक्सर ब्रश का ही यूज़ करता हूँ ताकि उनके स्माइल्स और चिक्स ज़्यादा नेचुरल और स्मूथ लगे। हर माँ की मुस्कान एक लेसन होती है कि कैसे ज़िंदगी की हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। हर माँ अपने दुख को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लेती है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी उनके बच्चों की खुशी होती है। तो यहाँ पर मैं 4B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। जब हम शेडिंग करते हैं उस टाइम बिल्कुल भी प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। हमें एकदम लाइट हाथों से, एकदम प्रेशर का बहुत कम यूज़ करके लाइट शेडिंग करनी है। पल्लू के इंटरक्रिएट पैटर्न्स के लिए फाइन डिटेल का यूज़ कर रहा हूँ और हल्की शेडिंग के साथ साड़ी को डेप्थ दे रहा हूँ। यह साड़ी माँ की रूप और उनकी कहानी को ज़्यादा विवरण बनाती है।
शेडो और हाइलाइट्स के बैलेंस से साड़ी का टेक्सचर और भी एलिगेंस और इमर्ज होता है। हर स्केच में एक फाइनल टच होता है और यहाँ वो ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन है जो मैं अपनी माँ के लिए फील करता हूँ। यहाँ मैं बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड किसी भी ड्राइंग का वो हिस्सा है जो पूरी तस्वीर को एक कहानी देता है। मैं यहाँ टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक सॉफ्टनेस आ सके। और फाइनली ये स्केच कंप्लीट हो चुका है। ये स्केच सिर्फ मेरी माँ का चेहरा नहीं है, ये उनका प्यार है, उनका सेक्रीफाइस है। यह ड्राइंग मेरी माँ के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है, लेकिन ये दुनिया की हर माँ के लिए भी एक ट्रिब्यूट है। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो लाइक करिए और अपनी माँ के साथ शेयर करिए। So if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram as well as Facebook. Thank you so much for watching.